फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं हूँ वर्षा माथुर। जी, हम मिले थे जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था। जी हाँ, आपके जहन में आ रहा होगा कि मैं कुछ स्टोरीज़ लेकर आई थी आपके पास में, और वो जो स्टोरीज़ थी वो मेरे स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को बहुत पसंद आई और उन्होंने कहा कि मैम अपनी स्टोरीज़ करना क्यों बंद कर दिया। एक्चुअली मैंने बंद कुछ नहीं किया था, मैं अपने कुछ सॉन्ग्स रिकॉर्ड कर रही थी, कुछ पोएम्स लिख रही थी। तो ये जो लॉकडाउन है मेरे लिए तो बहुत ही वरदान साबित हुआ। मेरा जो काम 20 साल पहले रुक गया था, मेरा कविता लिखना बंद हो गया था, तो वो काम मैंने अभी लॉकडाउन में शुरू कर दिया और अपनी ज़िंदगी को एक नई राह दे दी। तो दोस्तों, ज़िंदगी को निराश बनाना या फिर उसको पॉजिटिव बनाना हमारे खुद के हाथ में होता है। यदि कोई डिप्रेशन हमारे अंदर आ रहा है तो हमें उसको एक अच्छी सोच को सोचकर या अच्छी कहानियों को सुनकर या हमारे घर के बुज़ुर्गों से बात कर कर हम उसको दूर कर सकते हैं। तो हमें जो है अपने बुज़ुर्गों की राय माननी चाहिए। जी हाँ, मैं आपके साथ एक बात शेयर करना चाहूँगी। ये बात मेरी दादी माँ ने मुझे बताई थी कि मेरी जो दादी माँ थी वो एक टीचर थी और उनकी जो पोस्टिंग हुई थी वो एक गांव में हो गई थी। तो उस समय आज से लगभग शायद 40-45 साल पुरानी लगभग बात होगी, मुझे इतना तो पता नहीं है। पर हाँ, उन्होंने जो मुझे बात बताई कि बहुत पुरानी बात थी, जब वो एक गांव में उनकी पोस्टिंग थी और वो जो हैं लोग मतलब अकेली वहाँ पे रहती थी। तो उनका एक फास्ट उन्होंने किया था, तो उसका उद्यापन वो करना चाहती थी। उद्यापन उन्होंने करना चाहा। उन्होंने जैसे कि उद्यापन में ब्राह्मणों को खाना खाने बुलाते हैं, तो उन्होंने खाना खाने बुलाया ब्राह्मणों को। लेकिन अब क्या हुआ, उन्होंने बुलाया तो 5 ब्राह्मणों का था, लेकिन वो बहुत सारे ब्राह्मण एक साथ आ गए। अब उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो उन सबको खिला सके। तो वो गई भगवान के पास और बहुत हाथ जोड़ने लगी कि भगवान मेरी लाज रखो, मेरे घर से कोई ब्राह्मण भूखा नहीं जाना चाहिए। अब वो जो उस समय हमारी जो दादी थी वो बहुत ज़्यादा टेंशन में हो गई कि अब वो क्या करें। और उन्होंने तो बस सच्चे मन से कमरे में गई, गेट बंद किया और बिल्कुल ठाकुर जी के आगे बैठ गई और हाथ जोड़ के बिल्कुल मन से तन से प्रार्थना करने लगी, भगवान मेरी रक्षा करो, मेरे घर में साधु संत बैठे हुए हैं, ब्राह्मण बैठे हुए हैं, मैं उनको भूखा नहीं छोड़ सकती हूँ। तभी बाहर से आवाज़ लगाई उनको किसी ने और एक मनी ऑर्डर उनके पास में आया और उस मनी ऑर्डर में उस समय 1000 रुपये रखे हुए थे। और उन्होंने फटाफट से उस मनी ऑर्डर को खोला तो उसमें उनको पैसे मिले और उन्होंने देखा कि अब तो सारे काम हो जाएंगे। उन्होंने ये भी नहीं देखा कि मनी ऑर्डर किसने भेजा है, कहाँ से भेजा है। उन्होंने तो वो पैसे लिए और फटाफट बाज़ार गई और जो भी सामान उनको लाना था वो लेकर आई। तो उनका ये मानना है, उनका ये विश्वास है कि भगवान जो होते हैं वो हर किसी के साथ होते हैं। कोई मुसीबत में होता है और भगवान को याद करता है तो ज़रूर से किसी न किसी रूप में भगवान आते हैं। वो जो मनी ऑर्डर जिसने भेजा था उसका कोई नाम पता नहीं था। उसके बाद जब वो फ्री हुई उन्होंने आसपास के लोगों से पूछा कि भाई ये किसने भेजा है, या फिर उन्होंने अपने रिश्तेदारों से भी पूछा कि मनी ऑर्डर किसने भेजा है। तो बिल्कुल ये बेनाम मनी ऑर्डर उनके पास में आया था, तो शायद ये भगवान ने ही भेजा था। तो इसलिए हमें डरना नहीं चाहिए कि मुसीबतों में हमारा क्या होगा, क्योंकि ऊपर वाला बैठा है, उसी ने हमें जीवन दिया, उसने हमें बहुत अनमोल जीवन दिया, बस हमें इसको खुशी बिताना है। तो जी हाँ दोस्तों, आप और मैं इस बात को ज़रूर से फॉलो करेंगे। हमारी दादी माँ और हमारे जो दादाजी ने बातें बताई है, हमारे पेरेंट्स ने जो हमें बातें बताई है, हमारे बड़ों ने जो हमें संस्कार दिए हैं, वो किसी किताब में नहीं लिखे हुए हैं, बस ये हमें उनके मुंह से सुनने को मिलते हैं और वास्तव में हमें एक बहुत अच्छा लेसन सीखने को मिलता है। तो फिर कल मिलेंगे एक अच्छी सी बात के साथ, अच्छी सी मुलाकात के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।